हेलो एवरीवन। आज मैं आपको ओएनजीसी की तरफ से आप लोगों के लिए जॉब आई है, जिसमें अगर आपने गेट नहीं क्वालिफाई किया, नेट क्वालिफाई नहीं किया, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप फ्रेशर हैं, ग्रेजुएट हैं, आप एलिजिबल हैं, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करना कैसे है, सैलरी कितनी रहेगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सारी डिटेल मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जॉब रोल की। तो जॉब रोल जो है जियोलॉजिस्ट का रहेगा, जियोफिजिस्ट का रहने वाला है। आपको अगर आप इंजीनियरिंग की है, आपने मैकेनिकल से, पेट्रोलियम से या फिर आपने केमिकल इंजीनियरिंग की है, तो आप लोग जो है एज अ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में भी इसमें जॉब निकली है। बाकी सारी डिटेल्स जो है वो आपको दूंगी। बात कर लेते हैं इसकी सैलरी की। तो सैलरी जो है वो 60,000 से स्टार्टिंग है, 1,80,000 तक आपकी सैलरी रह सकती है। 25 लाख का सीटीसी जो है वो टोटल आपका रहेगा पर ईयर का। बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अकॉर्डिंग होने वाला है। 85 मार्क्स का आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसके अंदर 4 सेक्शंस होंगे। फर्स्ट सेक्शन में आपको जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चंस आएंगे। सेकंड में आपका सब्जेक्ट रहेगा, जिसके आपके सब्जेक्ट मतलब जिस सब्जेक्ट में आपने अपनी ग्रेजुएशन की है, जैसे कि आपने अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की है तो उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। टोटल 40 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के आएंगे। जिस भी फील्ड या जिस भी सर्टेन डोमेन से आपने अपनी ग्रेजुएशन की है, उस डोमेन से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 10 क्वेश्चंस आपसे इंग्लिश के पूछे जाएंगे और 25 क्वेश्चन जो है वो आपसे एप्टीट्यूड टेस्ट जो है उसके पूछे जाएंगे। तो टोटल 85 मार्क्स का जो है वो आपका सीबीटी रहने वाला है और 15 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। इन सब का कट ऑफ के बाद जो है वो आपकी फाइनल सिलेक्शन हो जाएगी। 24 जनवरी है इसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट। तो जल्दी से जल्दी इसके लिए अप्लाई कर दीजिए। जैसे आपने मेरी वीडियो को देख लिया और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कर दीजिए। और 1 महीने के अंदर अंदर आपका इसका एग्जाम भी हो जाएगा। टेंटेटिव डेट जो इनकी तरफ से आई है वो 23 फरवरी है। तब तक आपका जो टेस्ट है वो हो जाएगा और आपकी ऑलमोस्ट मार्च तक जो है वो ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। तो इसलिए बाकी की सारी डिटेल मैं आपको आगे दे देती हूँ। आइए। डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिंक गिवन है। मैंने आपको ये पीडीएफ का लिंक दिया है जो इनकी तरफ से एडवर्टाइजमेंट आई है। तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट दिखाई गई है। इंजीनियरिंग एंड जियो साइंस डिसिप्लिन में आपकी जो है वो जॉब रहने वाली है। तो यहाँ पे आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होगा सिंपली इसके लिए। यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपको कौन कौन सी क्लासेस की आपकी जॉब लेवल रहने वाला है। आपका पे स्केल बता दिया गया है, 60,000 से लेकर 1,80,000 तक रहेगा। आपको मेडिकल बेनिफिट्स दिए जाएंगे, ग्रेजुटी, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम भी आपको, जो भी कंपनी रूल रहेंगे वो सारे आपको अलाउंस जो है वो मिलेंगे। अकोमोडेशन फैसिलिटीज़ भी दी जाएगी, प्रोविडेंट फंड, ये सब डिटेल जो है वो आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो है वो आपको बताया गया है कि आपकी कौन कौन सी पोस्ट है, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है। तो पोस्ट सबसे पहले जियोलॉजिस्ट की बात कर लेते हैं, जिसमें आप पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। बस मिनिमम आपको 60% मार्क्स होने चाहिए। एमएससी एमटेक किया तभी भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। देन यहाँ पे एमएससी एमटेक पेट्रोलियम जियोलॉजी में किया तब भी। देन जियोलॉजिस्ट टेक्नोलॉजी में एमटेक किया है आपने, या फिर जियो फिजिक्स में किया है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। सेम एज जियो फिजिस्ट के लिए भी आपके लिए सेम ही रहेंगी। पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास, 60% मार्क्स होने चाहिए जियो फिजिक्स में एंड या फिर जियो फिजिकल टेक्नोलॉजी के अंदर। ये सब आप जो है वो रीड आउट कर सकते हैं। देन इसके बाद आपकी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की सारी जॉब्स आई हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है या पेट्रोलियम इंजीनियरिंग किया है, केमिकल इंजीनियरिंग किया है, तो यहाँ पे बहुत सारी जॉब्स जो हैं, बस आप सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए आप लोगों के पास। मिनिमम 60% मार्क्स जो है उसमें होने चाहिए। बहुत सारी वैकेंसीज जो हैं वो ग्रेजुएट के लिए ही आई हैं सिर्फ, और मैकेनिकल के लिए और या फिर पेट्रोलियम के लिए बहुत कम वैकेंसीज निकलती हैं। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी वैकेंसीज जो है वो निकली हुई हैं, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। देन बात कर लेती हूँ यहाँ पे जो एज लिमिट है वो आपकी रहने वाली है। अगर तो आप इंजीनियरिंग के लिए ग्रेजुएट हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो 26 ईयर्स होनी चाहिए अगर आप जर्नल कैटेगरी से हैं, या फिर जियो फिजिक्स के लिए कर रहे हैं तो 27 ईयर्स। ओबीसी के लिए जर्नल कैटेगरी रहेगी इंजीनियरिंग के लिए 29 और वहाँ 30 रहेगी। SC ST के लिए 31 रहेगी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में कर रहे हैं, और अगर जियो फिजिक्स में कर रहे हैं तो 32 ईयर्स रहने वाली है। बाकी PWD और एक्स सर्विसमैन को रिलैक्सेशन है, वो आप रीड आउट कर सकते हैं। बात कर लेती हूँ सिलेक्शन प्रोसेस की, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो यही CBT रहने वाला है 85 मार्क्स का, और इंटरव्यू आपका 15 का, तो टोटल 100 मार्क्स का रहने वाला है। यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपकी जो सिटी है वो कौन सी सिटी में आपका एग्ज़ाम होगा। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, गुवाहाटी, उदयपुर, नागपुर, बेंगलोर, मोहाली, लखनऊ,
भोपाल, सूरत, सारी जगह पे ही ये एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा। तो बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है, इनकी वेबसाइट पर जाकर आपको ये फॉर्म को फिल करना होगा और इसमें आपको अपनी बेसिक डिटेल डालनी होगी, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, आपके बेसिक 10th के सर्टिफिकेट रहेंगे, जो भी आपकी डिग्रीज़ हैं उनके सर्टिफिकेट्स रहने वाले हैं, और वो आपको एसेंशियल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अपने फिल कर देना है और आप इसके लिए ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं बात कर लेती हूँ कि आपकी जो फ़ीस कितनी रहने वाली है। तो जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी की 1000 फ़ीस रहने वाली है। एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए कोई भी चार्जेस नहीं है। देन इसमें आपकी सिंपली आपको जर्नल इंस्ट्रक्शंस गिवन है, वो आप रीड आउट कर लीजिएगा, तो आप वो पढ़ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।